नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं यूनिट नंबर 11 जो बीत गई सो बात गई, हरिवंशराय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 और जिनका निधन सन 2003 में हुआ था। ये हरिवंशराय बच्चन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कविता के माध्यम से अपनी बहुत कुछ इमेज और अपना नाम हमारे सामने खड़ा किया है। हिंदी साहित्य में बहुत ही आदर और सत्कार के साथ इनका नाम लिया जाता है। जिन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और सतरंगिणी ऐसी बहुत काव्य संग्रह लिखे हैं, जिनमें मधुशाला बहुत ही फेमस हो चुकी है और उसी के अंश से बहुत वो इस संसार में हिंदी साहित्य में फेमस हुए। यहाँ पर जो कविता ली गई है वो सतरंगिणी से ली गई है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से रहने वाले थे और जब अमिताभ बच्चन जी फिल्मी जगत में आए उसके बाद वो मुंबई में स्थायी हो गए। बहुत ही संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया और पीएचडी की उपाधि करने के बाद वो इलाहाबाद में अध्यापक रहे। उसके बाद उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया। भारत सरकार ने उनको विदेश मंत्रालय के विशेष अधिकारी पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया था और बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया था। हिंदी के हालावदी कवि के रूप में इन्होंने बहुत कुछ नामना अपनी प्राप्त की है। यहाँ पर जो बीत गई सो बात गई के माध्यम से हरिवंशराय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस आता नहीं है, इसलिए उसके पीछे पछताने के बजाय अगर हम उसके बारे में सोचना छोड़कर कुछ नया सोचने का आरंभ करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ जाएंगे और बहुत कुछ प्रगति कर सकते हैं। यहाँ पर यही बात इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। विद्यार्थी मित्रों, किताब अपने हाथ में रखना। मैं यहाँ से कविता का पठन करता हूँ, उसके बाद आपको हर लाइन को समझा दूंगा। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये प्रमुख 4 अंशों में ये कविता इन्होंने प्रस्तुत की है, जिसका पहला अंश मैंने पढ़ा। अब हम पहले अंश को समझा देते हैं, उसके बाद दूसरे को, तीसरे को और चौथे को इस तरह से आपको समझा दिया जाएगा। जो बीत गई सो बात गई, मतलब जो बीत गया है वो बात चली गई है। जीवन में एक सितारा था। जीवन में एक सितारा होता है। आपने अंबर को देखा होगा, आकाश को देखा होगा। आकाश में रात्रि के समय में हमें बहुत तारे देखने मिलते हैं और उस तारों में से कितने तारे ऐसे होते हैं जो टूटते हैं, तो हमें वो तारे बहुत सुंदर और प्यारे लगते हैं। तो जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। हमें मान लिया हमने कि वो हमें बहुत प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, पर जब सुबह होती है तो क्या होती है, वो डूब जाता है। अंबर के आनंद को देखो, फिर भी अंबर का आनंद मतलब आंगन, अंबर मतलब आकाश, उसके आंगन को देखिए, वो कभी भी शोक नहीं मनाता, रोता नहीं है। कितने इसके तारे टूटे, इसके कितने तारे टूट गए। आकाश के अंदर बहुत असंख्य तारे, उस असंख्य तारों में से बहुत तारे टूट जाते हैं। कितने इसके प्यारे छूटे, कई इसके बहुत प्यारे तारे होते हैं वो भी टूट जाते हैं। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो एक बार छूट जाते हैं वो कहाँ मिलने वाले हैं पता नहीं है, कभी मिलने वाले नहीं भी है। पर बोलो टूटे तारों पर बोलो, जो टूटे तारों है उसके ऊपर कब अंबर शोक मनाता है। कब अंबर मतलब आकाश कभी शोक नहीं मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, वो एक ही बात ध्यान रखता है कि जो बीत गई सो बात गई। मतलब पहले का तात्पर्य क्या हुआ कि आकाश इतना विशाल हृदय वाला है कि उसके अंदर कितने सितारे जो उसको बहुत प्यारे होते हैं वो भी जैसे ही समय आने पर टूट जाते हैं, तो अंबर कभी शोक नहीं मनाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो एक बार चला जाता है वो फिर से मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें जो समय निकल जाता है उसके पीछे पछताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें
नया सोचकर नए के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। जीवन में एक पुष्प, फूल जो होता है ना, वो फूल जो हमें प्यारा होता है, उस फूल को हम लोग लाते हैं, उसके प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं या भगवान को चढ़ाते हैं। तो जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम उसके ऊपर बहुत ही नित्य और निछावर थे, बस अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर करते थे। वह सूख गया तो सूख गया, जो है वो क्या होता है, वो सूख गया, क्योंकि उसका समय आता है, उसकी उम्र होती है, तो वो फूल क्या होता है, सूख जाता है। मधुवन की छाती को देखो, पर मधुवन मतलब बगीचे के अंदर जो पौधा होता है उसके ऊपर जो फूल लगता है, उसके हृदय को, उसकी छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुवन के अंदर कई पेड़ पौधे होते हैं, उसके ऊपर बहुत कलियां लगती है, उस कलियों में सारी कलियां फूल देगी ऐसा नहीं है, कई कलियां ऐसी होती है जो फूल बनने से पहले मुरझा जाती है, सूख जाती है। मुरझाई कितनी वलरियां, कितनी ऐसी है कि जो पौधे बनने से पहले मुरझा जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो एक बार वलरियां मुरझा जाती है, जो कली मुरझा जाती है, वो फिर से खिलने वाली नहीं है। पर बोलो सूखे फूलों पर, फिर भी आप बोलो कि जो सूख गए फूल उसके ऊपर कब मधुवन शोर मचाता है, पर मधुवन कभी चिल्लाता नहीं है कि मेरे बहुत फूल सूख गए, मुझे बचाओ, मुझे ये दो, वो उस तरह से वो रोता नहीं है, मतलब वो शोर मचाता नहीं है। इसका कारण एक ही है कि जो बीत गई सो बात गई। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर दूसरी कविता में यह है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि हम जिस फूल को बहुत प्यार करते हैं, जिसके ऊपर हम सब कुछ अपना न्यौछावर करते हैं, पर एक समय आता है तो वो फूल सूख जाता है। फिर भी जो फूल जहाँ पर लगा हुआ है, खिला हुआ है, उस मधुवन की हृदय की छाती को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सचमुच ऐसा विशाल हृदय हमें रखना चाहिए। इसकी बहुत सी कलियां सूख जाती है, बहुत सी उसकी डालें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, फिर भी जो मुरझा जाती है वो फिर भी कभी वापस मिलती नहीं है। फिर भी पर बोलो जो फूल सूखे हुए हैं उसके ऊपर मधुवन कभी शोर मचाता नहीं है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो फिर से आने वाला नहीं है। इसलिए हमें नया सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी कविता है, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन डे लाला था, वह टूट गया तो टूट गया मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जीवन में मधु का प्याला था, मधु रस जिसको कहते हैं, लोग शराब के रूप में भी इसको देखते हैं कि भाई शराब का प्याला होता है, लोग उसके अंदर एंजॉय करते हैं, बहुत अपने जीवन में जैसे कि बहुत बड़ा सुख आनंद प्राप्त कर दिया हो, ऐसा उनको लगता हो। तो जो लोग इसके प्रति ज्यादा प्रेम करते हैं, विशेष प्रेम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस प्यालों को अपना तन मन दे डालते हैं, भाई मेरे लिए प्याला ही मेरा जीवन है। तो जीवन में जो मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, पर एक समय ऐसा आता है कि जैसे ही तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाती है, तुम ज्यादा ओवर हो जाते हो, तो क्या होता है कि वो प्याला हाथ से छूट जाता है, तो वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो क्या टूट जाता है, क्योंकि कांच का प्याला होता है। मदिरालय का आंगन देखो, पर मदिरालय जो है जहाँ पर असंख्य प्याले होते हैं, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पर आते हैं, जिसके अंग्रेजी में उसको बार कहा जाता है, हिंदी में उसको मदिरालय के नाम से जानते हैं। तो उस आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, उसके बहुत प्याले ऐसे हिल जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पर शराब पीने के लिए आते हैं, तो उस हाथ में प्याले जो ऐसे ऐसे होने लगते हैं, तो उसमें अगर बैलेंस नहीं रहा तो वो हाथ से छूट जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वहाँ पर गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे हाथ से छूटे वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे में इंसान भी इस तरह से होता है कि जो ज़्यादा हो जाता है तो वो भी गिरता है, प्याले तो गिरते गिरते साथ में इंसान भी गिर जाता है। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिर जाते हैं कब उठ जाते हैं उनको पता नहीं चलता, क्योंकि उस समय उनको अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता है। पर बोलो टूटे प्यालों पर आप कहिए कि जो प्याले टूट जाते हैं उसके पर मदिरालय कब पछताता है, मदिरालय कभी पछताता नहीं है, क्योंकि उसका तो रूटीन है, जो आता है वो जाने का है, टूटता है तो फिर वापस आने वाला नहीं है, जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, मतलब जो चला गया है वो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमें नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
नंबर 4, मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। यहां पर प्यालों की बात कही गई। अब जिस प्याले के अंदर उस घट से शराब भरी जाती है, उस मधु घट की बात कही गई है, पर वो किससे बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं, मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मधुघट फूटा ही करते हैं। वो क्या है? एकदम कोमल मिट्टी होती है, एकदम मुलायम मिट्टी होती है, उस मिट्टी से मधुघट बना करते हैं, पर वो समय आने पर फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए, उनका जीवन कितना होता है? लघु मतलब छोटा, वो छोटे जीवन को लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। वो भी छोटा जीवन लेकर आए हैं, जिस तरह प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है और मधु प्याले। फिर भी मदिरालय के अंदर आपने देखना हो कितने उसके घट फूट गए, कितने उसके प्याले फूट गए, फिर भी मदिरालय के अंदर फिर भी आपको मधु के घट देखने मिलेंगे और मधु के प्याले भी देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बिना उसका काम चलने वाला नहीं है। अगर मधुघट नहीं होंगे तो उसके अंदर शराब नहीं भरी जाएगी, और अगर प्याले नहीं होंगे तो उसके अंदर लोग क्या शराब कैसे भर के पिएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर चाहे कितना भी ऐसा नुकसान होने के बावजूद भी उसके अंदर मधु घट भी होते हैं और मधु के प्याले भी होते हैं, जिसके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। जिस तरह हमारा शरीर है, वो सुबह शाम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। खाना खाएंगे तो ही जी पाएंगे, वरना हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जीने के लिए खाना बहुत हमारे लिए आवश्यक होता है। उस तरह मदिरालय जो होता है उसके अंदर भी ये सारी चीजें उसके लिए आवश्यक है। जो मादकता के मारे वो मधु लूटा ही करते हैं। जो मादकता के मारे, जो इसके अंदर पूरी तरह से न्योछावर हो जाते हैं, बस उनको केवल मस्ती करना आती है, वो क्या करते हैं? केवल मधु ही लूटा करते हैं। बस उस रस को वो पीने का सोचते हैं, बस हमें वही मिलना चाहिए, बस उसी के साथ हमारा जीवन चलेगा, वही हमारा जीवन कल्याण करेगा। तो उसी के अंदर उसकी ममता होती है, इसलिए वो मधु को लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो ऐसा व्यक्ति कैसा है? जो कच्चा पीने वाला है, वो पूरी तरह से अभी उस शराब को पचा नहीं पाया है, वो पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाया है। क्योंकि जिसकी ममता कैसी है? केवल ममता उसकी घट और प्यालों पर है, बस उसको केवल घट और प्याला दिखाई देता है। बस वो एक कैसा है? कच्चा पीने वाला है, जिसने अभी पूरी तरह से उसको समझा नहीं है। जो सच्चे मधु से जला हुआ इंसान होता है ना, वो कब रोता है कब चिल्लाता है। मतलब कब रोता है और चिल्लाता नहीं है कि चलो भाई जो हुआ छोड़ दो उसको, क्योंकि ये जो है वो चलने वाला है, कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, मतलब जो समय निकल गया है वो फिर से आने वाला नहीं है, इसलिए हमें उसके पीछे पछताना नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर चौथी कविता में यह है कि जो मदिरालय होता है उसके अंदर कोमल मिट्टी के घट बने हुए हैं, जो घट समय समय पर उसकी उम्र के साथ साथ टूटा करते हैं। जो छोटा जीवन लेकर आए हैं, ऐसे प्याले भी वहाँ पर टूटा करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर आपको मधु के घट भी देखने मिलेंगे और मधु के प्याले भी देखने मिले हैं। जो पूरी मस्ती में होते हैं वो क्या करते हैं? उस मधु को लूटा करते हैं, उस शराब को लूटा ही करते हैं। वो कच्चा पीने वाला होता है, जिसकी ममता केवल उस घट और प्यालों पर होती है। और जो सच्चे मन से जले हुए होते हैं, जो मधु से जले हुए होते हैं, वो कब रोता है कब चिल्लाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, फिर भी वो रोता भी होगा, चिल्लाता भी होगा, पर वो सोचता है कि जो बीत गई सो बात गई। क्योंकि जो मधु चला गया, जो घट चला गया, जो प्याला चला गया, वो फिर से जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें उसके पीछे नहीं पछताना है, क्योंकि बीत गई सो बात गई। जो चला गया है वो फिर से वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। जिस समय में जो लाभ प्राप्त हुआ है, जिस समय में जो मौका मिला है, जिस समय में जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, उस तरह से हमें काम करते रहना चाहिए। अगर उस तरह से काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा और हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हरिवंश साहब बच्चन जी ने हमें यहाँ पर इस बीत गई सो बात के माध्यम से एक ही उपदेश दिया है कि जो समय आपको मिला है
उस समय का सदुपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय का उपयोग कीजिए। जो मौका आपको मिला है वो फिर से शायद मिले या न मिले, इसलिए इस मौके को उस तरह से उपयोग कीजिए जैसे ही मौका ही आपको कहे कि बोल अब तुझे क्या चाहिए। आपने गालिब की एक शेर सुनी होगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब अपने आप को इतना महान बना दो, इतना महान बना दो कि वो वक्त ही आपको पूछे कि भाई अब तू आगे क्या करने वाला है। तब भगवान भी आपके सामने आकर खड़ा होगा और कहेंगे कि बता तेरी इच्छा क्या है, मतलब अब तू आगे क्या करना चाहता है। मतलब अपने कार्य के बल पर इंसान इतना महान बन सकता है कि वो भगवान को भी झुका सकता है, पर कार्य हमारे ऐसे महान होने चाहिए। जैसे सृष्टि पर नहुस नाम का राजा हुआ था, वो स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनने के लायक था, इसलिए खुद धर्मराज पृथ्वी पर आकर नहुस को लेकर गए थे और सृष्टि का जो महान नायक जिसको कहते थे वो स्वर्ग में गया और स्वर्ग का अधिपति बना। पर स्वर्ग में जाने के बाद मनुष्य वृत्ति उसके अंदर होने के कारण वो बहुत ही जल्द पद भ्रष्ट हो गया और वहाँ की जो जहो जलाली थी स्वर्ग की वो पचा नहीं सका और फिर से उसका पतन हुआ और फिर से उसको सृष्टि पर आना पड़ा। मतलब कार्य आपके ऐसे महान होने चाहिए कि आप अपने पद से गिर न सके, इसलिए हमें महान कार्य के बल पर हम चाहे उस मार्ग को अपना बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चन जी भी हमें ये कह रहे हैं कि समय के अनुसार आप चलो। जो समय आपके हाथ में है वो फिर से आने वाला नहीं है, जो बचपन है वो फिर से नहीं मिलेगा, जो जवानी है वो फिर से नहीं मिलेगी और बुढ़ापा जो आपको मिला है उससे आपका अंत निश्चित है। इसलिए हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारा विकास कर पाएंगे। इसलिए जो बीत गई सो बात गई ध्यान में रखकर हमें उस चीज़ को छोड़कर एक नए मार्ग पर आगे बढ़ना है। कविता के शब्दार्थ और टिप्पणी भी आपको दिए गए हैं, तो वो भी आप साथ में लिख लीजिए। स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर में विकल्प, एक एक वाक्य के प्रश्न, दो दो वाक्य के उत्तर और 5-6 वाक्यों के उत्तर हैं, वो भी आपको अपनी नोट्स में लिखना है। धीरे धीरे आपके यूनिट्स जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आपको भेज दिए जाएंगे। बहुत ही जल्द आगे वाला यूनिट भी आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।